और खबरें जो हैं वो अच्छी नहीं है। खबर यह है कि ईरान पे अब किसी वक्त भी हमला हो सकता है। मुजाहिरीन के खिलाफ बड़ा सीरियस क्रैकडाउन हो रहा है। ईरान रजीम, खामनाई रजीम अबाउट टू फॉल आउट। आप कुछ ही दिन में या कुछ ही घंटों के अंदर ये खबर आप तक पहुंच सकती है कि वहां पर बहुत बड़ा जो है ना वो खड़ाक हो चुका है। जिस तरह से मोबाइल सर्विस बंद है, इंटरनेट सर्विस तक मुअत्तल कर दी गई है, तो क्या हालात देख रहे हैं आप? मुजाहिरीन और फोर्सेस के दरमियान भी झड़पें हो रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मुझे बैनुल-अक़वामी कानून की ज़रूरत नहीं, मेरी अपनी इखलाकियात, मेरा अपना जहन, ये वो वाहिद चीज़ है जो मुझे रोक सकती है। ईरान के लिए भारी दिन है और फैसला कुन मरहला आ चुका है, क्योंकि एक जानिब तो डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। साहब, एज पाकिस्तानी हमें बिल्कुल भी कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए ट्रंप के एजेंडे से। आई थिंक कंसर्न उसके मेंटल स्टेट पे होना चाहिए, इसलिए उसने कहा है आई केयर नथिंग फॉर इंटरनेशनल लॉ, आई केयर टू हूट्स फॉर इंटरनेशनल लॉ, आई एम गाइडेड बाय माय ओन सेंस ऑफ मोरालिटी। इसकी सेंस ऑफ मोरालिटी पे अगर हम सब चलें, चार्टर ऑफ द यूएन इसकी सेंस ऑफ मोरालिटी पे बने, यार दिस मैन खिसक गया है ये। आई थिंक ही विल बी, मैं तो अभी भी कहता हूँ ही विल बी इम्पीच। ये तो दिस जेंटलमैन इज मेंटली अनस्टेबल। तो खुद भी कह रहे हैं कि मिड टर्म इलेक्शन में हार गया तो मुझे इम्पीच कर दिया जाएगा। वो खुद कह रहा है यस, बिकॉज ही हैज हिज लूसिड मोमेंट्स। ज्यादातर ये तो सोया हुआ है। इसकी कोई प्रॉब्लम है जी? कोई आज तक कोई प्रेसिडेंट नहीं आया और कहता है केयर नथिंग फॉर इंटरनेशनल लॉ। यार आई गो बाय माय ओन मोरालिटी। इसकी क्या मोरालिटी है भाई? तोबा तोबा, आई एम सॉरी। ये तो लगता है कि ये अमेरिका में तो एक आदमी है हु इज लॉस्ट हिज बैलेंस। देखो, मेरे लिए पाकिस्तान पहले, तो मेरे अंदर आता है एक चीज कि जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और कश्मीर इज द कोर इशू, जहां के लाखों जाने चली गई हैं, वहां तो तुम बात ही नहीं करते। क्यों? तेल नहीं है वहां? क्यों? इंडिया आपका प्रॉक्सी है, इसलिए आप बात करते हो। और फाइनली मेरा क्वेश्चन उठता है कि इन द इवेंट अमेरिका अटैक्स ईरान, what will Pakistan do? What will be Pakistan's response? Very important. Simple as that. नजमुल साकिब साहब, आपके क्या टेक है इस पर? मेरे लिए क्या अहम है बहसियत एक पाकिस्तानी के, मेरे लिए ये अहम है कि जर्मनी नहीं बोल रहा, फ्रांस नहीं बोल रहा, यूके नहीं बोल रहा, रूस चीन नहीं बोल रहे। मैं कौन होता हूं बोलने वाला? और मैं क्यों बोलूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप वहां क्या कर रहे हैं? मेरे लिए अहम ये है कि ये प्रेसिडेंट जो है ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है। पाकिस्तान के लिए अच्छा है, इंडिया के लिए बुरा है। मेरे दुश्मन का जो है वो दुश्मन है, हमारा दोस्त है। बात खत्म। आपको जो करना है कीजिए प्रेसिडेंट ट्रंप साहब, उस तरफ कीजिए। इधर अगर ध्यान पड़ता है तो थोड़ा सा गजा को देख लें, थोड़ा सा कश्मीर को देख लें, आपकी मेहरबानी होगी। आलमी जराइद हैं जिनमें टाइम मैगजीन भी शामिल है, वो तो यही रिपोर्ट कर रहा है। बीबीसी पे भी इसी तरह की रिपोर्ट्स हैं, रॉयटर्स पे भी, तो अल जजीरा भी इवन यही रिपोर्ट कर रहा है कि वहाँ बात काबू से बाहर हो चुकी है और करेंसी की गिरावट, महंगाई की सूरत हाल की वजह से अवाम में इस वक्त सख्त गम गुस्सा है और रजीम चेंज के बिल्कुल करीब ईरानी रियासत इस किस्म का प्रोपेगेंडा हो रहा है। ये हो रहा है, ये बात हो रही है। तो सिट साहब, इसमें बहुत ज़रूरी है कि ग्राउंड रियलिटी भी देखी जाए कि वहाँ क्या है, जो लोग वहाँ मौजूद है वो इस वक्त क्या देख रहे हैं। तो इसके लिए हम राब्ता करने जा रहे हैं, तेहरान बेस्ड एक तज्जियाकार है। ऑलराइट, ऐसी इत्तला थी कि वहाँ इंटरनेट ब्लैकआउट है, बैन कर दिया गया है और राब्ते मुमकिन नहीं रहे, लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ डॉक्टर्स भी जो आलमी जराइद हैं, न्यूज़ एजेंसीज हैं, उनसे राब्ता करके सिचुएशन बता रहे हैं कि हलाकतें 300 के करीब पहुंच चुकी हैं, 300 से ज्यादा मुजाहिरीन हलाक हो चुके हैं, गन शॉट के मरीज आ रहे हैं, ओवरवेलमिंग सिचुएशन है अस्पतालों के अंदर, क्राइसिस मोड में चले गए हैं अस्पताल, यहां तक कि अमला दस्तयाब नहीं है। आप वहां मौजूद हैं, आपके निगाह में कितनी होशरुबा सिचुएशन है, हालात किस हद तक काबू में और कहां काबू से बाहर हैं? देखिए, 8 बजे रात को तेहरान में मैं खुद मौजूद हूँ, मैंने खुद सड़कों पे देखा है, तकरीबन 15 से 20 हजार लोग आए थे और वो 8 से 10 बजे तक बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट था। लोग स्लोगन चांट कर रहे थे महंगाई के खिलाफ और ये जो करप्शन है उसके साथ साथ दूसरे जो प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इट वाज अ वेरी पीसफुल प्रोटेस्ट एट द बिगिनिंग फ्रॉम 8 to 10। उसके बाद हमने देखा कि तकरीबन 100-200 लोग इस 20,000 लोगों में से शायद ये इनके पास राइफलें थी। आपको पता है ईरान के अंदर किसी के पास गन नहीं होता और ये सारे जिसके पास राइफल्स हैं
वो पता नहीं होता कि कहां से इन्होंने लेकर आए। वो शूट कर रहे थे लोगों की तरफ और सिक्योरिटी पर्सनल्स की तरफ, तो उसके बाद फायरिंग भी स्टार्ट हो गई। टिल नाउ द ऑफिशियल स्टेटस इस तरह है कि तकरीबन 40 से 45 पुलिस ऑफिसर्स एंड सिक्योरिटी अहलकार यहाँ पे मारे गए हैं इसी प्रोटेस्टर्स की वजह से। मैं खुद बता रहा हूं कि प्रोटेस्ट 20,000 लोग आ गए थे, लेकिन ये प्रोटेस्टर्स थे, इट वाज नॉट अ रायट। रायट स्टार्ट होती है ईरान को आधी रात में। तो मुझे लगता है कि अगर एक्सटर्नल इंटरवीन ना हुआ तो इट इज अ पीस ऑफ केक फॉर ईरानी गवर्नमेंट टू कंट्रोल दिस सिचुएशन, एज माय एक्सपीरियंस फॉर लास्ट 30 years. चलें, थैंक यू सो मच फॉर योर रिपोर्ट। आंखों देखा हाल फ्रॉम समबडी हु इज ऑन द सीन, रिपोर्टेड फ्रॉम देयर। दोस्तों, आप लोग जानते हैं ईरान के ऊपर लगातार अमेरिका हावी हो रहा है और अमेरिका अपनी दादागिरी पूरी दुनिया में कर रहा है। और अमेरिका ने जो वेनेजुएला के साथ किया, अब कहा जा रहा है वही हाल अमेरिका ईरान के साथ कर सकता है। और ईरान का जो इंटरनेट सुविधा है वो भी अमेरिका द्वारा बंद कर दी गई है और कहा जा रहा है वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंटरनेट से उपलब्ध हो सके और वहाँ के लोग पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। और ईरान को अब इस समय अमेरिका पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन आने वाले समय में देखना होगा क्या होगा, क्योंकि ईरान भी अब पूरी तैयारी में खड़ा हुआ है। जब से वेनेजुएला का मामला हुआ तो ईरान भी सतर्क हो चुका है और कहा जा रहा है ईरान ने भी अपनी मिसाइलों के मुंह अमेरिका की तरफ मोड़ दिए हैं। और यह भी कहा जा रहा है अमेरिका के साथ इजराइल भी ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है। और ये खबरें निकल करके आ रही हैं और इस समय ईरान में तबाही भी देखने को मिल रही है और लगातार ईरान भी अपने जवाब की तैयारी कर रहा है। हालांकि इजराइल भी अमेरिका के साथ है और देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में क्या होता है। क्या इजराइल और अमेरिका मिल करके ईरान पर हमला करने वाले हैं? लेकिन ये तो दोस्तों ईरान की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा आते रहते हैं न्यूज़, आप लोगों ने सुनी होंगी, और अमेरिका की तरफ से भी इसको लेकर के न्यूज़ें आ रही। बाकी आप लोगों को क्या लगता है इन सबको लेकर के? आप लोग भी अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना। साथ ही अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।